राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नई और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ में। तो आज राधे हरी किचन में हम बिना तले ब्रेक करके एक मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट आपको बनाकर दिखाएंगे। तो जो जो सामान हमें इन बिस्किट के लिए चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक कटोरी मैदा ली है। आप देख सकते हैं कटोरी जो है हमारी बिल्कुल फुल भरी हुई है। तो अब स्टेप बाय स्टेप काम शुरू करते हैं। तो मैं पहले इसको जो है मैदा को साइड से रख देती हूँ और एक मिक्सिंग बॉल लेते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने मैदा को साइड किया है और सबसे पहले यहाँ पर देखिए आधी कटोरी हमने यहाँ देसी घी लिया है जिसको मैंने हल्का सा गर्म कर दिया था। थोड़ा सा ये पिघल गया है और थोड़ा सा जो है ऐसा है तो कोई वो हमारी रेसिपी में कोई समस्या नहीं करेगा। अब जितना हमारा घी है उतनी ही हमारी आप देख सकते हैं शुगर पाउडर है, ये चीनी का पाउडर है। इसको भी इसमें डाल देते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। शुगर पाउडर और घी दोनों जो है अच्छे से देखिए आप मिक्स हो गया है बिल्कुल। तो इस तरह से बिल्कुल जब मिक्स हो जाए अब बारी आती है मैदा की। अब यहाँ पर हमने एक कटोरी बेसन लिया है और मैदा एक कटोरी थी, ये दूसरी कटोरी है तो ये मैदा से कम है बेसन। और ये ली है हमने आधी कटोरी सूजी, ये बेसन से कम है। तो रेशियो जो है इन बिस्किट का ये है कि मैदा सबसे ज्यादा, उससे आधा जो है बेसन और उससे आधा सूजी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। आप घर की कोई भी कटोरी गिलास कोई भी सेट कर लें और उसी से आप सारा सामान इसमें डालें। ये पिंच पर जो है मीठा खाना सोडा है, इसको भी इसमें मिक्स करते हैं। एक चम्मच बेकिंग पाउडर है। अब देखिए ये जो डो है एक तरह से बंधने लगा है। तो इस तरह से हमारा जब आपका मिक्स करते करते डो इस तरह से बंध जाए तो आप समझ लीजिए कि जो मिक्स है आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार है। इस मिश्रण को ज्यादा हमें जो है पतला नहीं करना है, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन पतला नहीं होना चाहिए। तो देखिए डो हमारा तैयार है। अब इसको आप
ये घी वाली कटोरी है, इसी से इसको इस तरह से ढक देते हैं। तो 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से गैस पर छोड़ दें। तो सब चीजें जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। चम्मच को साइड से रख देती हूँ और मैं हाथों से मिक्स करती हूँ। तो देखिए आप, एक तरह से लड्डू सा जो बनना चाहिए वो बनने लगा है। बिल्कुल अब यहाँ पर हमने दूध लिया है, आप देख सकते हैं दूध। अब डो तो हमारा बिल्कुल तैयार है, बस दूध ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा दूध इसमें डालना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से थोड़ा सा, देखिए 1 चम्मच और टोटल 2 चम्मच। अब मिक्स करते हैं, क्योंकि डो तो हमारा बिल्कुल सही है, मगर इसका क्या है रीजन दूध डालने का, कि जो हमने सूजी डाली है ना, तो वो थोड़ी सी दूध के साथ में सॉफ्ट हो जाएगी और डो भी हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। दूध ज्यादा ना डालें, बस मैंने आपको जितना बताया ना इतना ही दूध इसमें तो 5 मिनट जो है हमारे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं डो जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। कितना सॉफ्ट डो हो गया है। अब एक थाली लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें से हम लेते हैं। देखिए और इस तरह से इस डो को ऐसे नहीं लगाते हैं जैसे कि आटा लगाते हैं हम, इस तरह से हमें इस डो को नहीं लगाना। देखिए आप कोई चम्मच से ऐड कर लें, चम्मच से भी ले सकते हैं, ताकि आपके जो बिस्कुट है ना एक साइज के बिल्कुल तैयार हो। तो सारे बिस्किट हमारे बनकर तैयार हैं, ना बेलना और ना देखिए काटना। अब इनको ग्रेट करने की तैयारी करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और गैस में ऑन कर देती हूँ और यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं इसमें। और ये आप कहेंगे कि ये काला नमक कैसे है, तो मैं आपको बता दूं ये मेरा यूज करा हुआ नमक है, तो इसीलिए ये काला है, काला हो गया है। मतलब मैंने आपको अपनी कई रेसिपियों में भी बताया होगा कि आप जब भी नमक की कोई इस तरह से चीज बनाएं तो उस नमक को फेंके ना, जिससे क्या है कि आपका नमक यूज हो जाता है जब भी आप कोई ऐसे केक वगैरह बनाएं बिना ओवन के। अब ये बिस्किट जो है हमारे देखिए इस तरह से आप रख दिए, हमने सारे बिस्किट रख दिए। अब इनको
आपने देखा कि थोड़ी थोड़ी जो दूरी है, इतनी दूरी हमने बनाकर रखी है बिस्किट में। अब एक थाली लें और इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर दें पहले। तो यहाँ पर, और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल धीरे कर दिया है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल धीरे कर दिया है और दूसरी गैस पर मैंने ये आयरन का तवा है, इसको अच्छी तरह से हीट कर लिया है। ये तवा इस टाइम पर काफी गर्म है। तो मैं आपको इसका यूज बताती हूँ। अब इस गर्म तवे को हम ये जो थाली है हमारी, इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर से जो बिस्किट है ना हमारे, वो अच्छे से सिक जाएंगे। नीचे से उनको हीट लग रही है, ऊपर से भी एक अच्छी हीट मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार जो दुकान पर बनाते हैं तो वो इसी तरह से बनाते हैं कि ऊपर से भी उसको हीट देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आयरन का कोई तवा हो तो इसी तरह से उसको अच्छा सा गर्म करके और इस तरह से रख दें। और अब इन बिस्किट को हम 15 मिनट के लिए ब्रेक होने देते हैं। तो अब हम अपने बिस्किट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने फर्स्ट क्लास बिस्किट हमारे। सबसे पहले मैं गैस बंद कर देती हूँ। गैस को हमने बंद कर दिया। देखिए, तो अब इनको निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। फिर इन बिस्किट को हम अब इनको मैं ठंडा होने देती हूँ बिस्किट को, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ जो है हमारे बिस्किट आप देख सकते हैं ठंडे हो चुके हैं। और जो है थाली हमारी थोड़ी छोटी पड़ गई, तो बिल्कुल पास पास आप देखिए थोड़े से ये जो है चिपक गए हैं, मतलब साइड से जो है एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। जब मैं आपको बिस्किट निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना शानदार बिस्किट हमारा बनकर तैयार हुआ है, और बिना तले और बिना अवन के। ठंडे होके बिस्किट आपके जल्दी निकल जाएंगे, इसीलिए जब भी आप बिस्किट बनाएं तो थोड़े ठंडे करके ही बनाएं। देखिए, ना बटर पेपर लगाया हमने और ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से अच्छे से ब्रेक हो गए हैं। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया, मैंने आयरन का तवा गर्म करके रखा था। आप इस तरह से ऊपर से आपके जो बिस्किट हैं अच्छे से ब्रेक हो जाएं। बीच में जो है यही शिकायत होती है कि जब हम बिना ओवन के बिस्किट बनाते हैं तो वो कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से अच्छे से ब्रेक नहीं हो पाते। तो यहाँ आप ये वाला प्रोसीजर कर कर देख सकते हैं, और मैंने आपके सामने करा और रिजल्ट ये है। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिस्किट हमारे जो है बनकर तैयार हुए हैं। एकदम खस्ता बिस्किट बने हैं कि देखिए।
बिल्कुल मार्केट स्टाइल बेकरी के बिस्किट घर में बिल्कुल इजी तरीके से तैयार है। तो इस तरह से आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक ये यूनिक सी रेसिपियां पहुंचती रहें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। राधे राधे।